नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना या बदीअस समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुक। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, जो कुछ भी आज हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल है हम पर। अगर उसका फ़ज़ल ना हो तो कोई भी इंसान एक लम्हे के लिए अपने लिए ना खैर सोच सके, ना समेट सके। ये खैर वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दिन रात मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखा, हमें बता और अपने रास्ते पर चला। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम अहकामात में से कर रहे हैं मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन के कवायद बहुत आसान है। जिस तरह हमने नून साकिन के कवायद किए थे, इसी तरह अब मीम साकिन के कवायद कर रहे हैं। नून साकिन के कवायद में था नून साकिन या तनवीन के बाद जो 4 अहकामात थे, हमने उनको देखा। और मीम साकिन के अहकामात 3 हैं। जब भी मीम साकिन के कवायद आएंगे, उनके साथ हर्फ शफवी लाज़मी आएगा, लाज़मन आएगा। ठीक है, और ये बहुत आसान है। सबसे पहला है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी में हर्फ मीम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आता है। ठीक है, इदगाम शफवी में क्या होगा? मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, इसको इदगाम शफवी हम कहते हैं। नंबर 2 इख्फा शफवी। इख्फा शफवी में मीम साकिन के बाद बा आएगा तो हम उसको इख्फा करेंगे। बा और मीम को अलग करके बाकी जितने भी हरूफ आते हैं, जितने भी हरूफ हैं, उनको हम इजहार करके पढ़ेंगे। इजहार शफवी कहलाएगा। यानी मीम साकिन के बाद बाकी 26 जो हरूफ आएंगे, हम उनका इजहार शफवी करेंगे। इजहार शफवी, इनको हम देखते हैं आगे। इदगाम शफवी, जब भी इदगाम का मतलब हमने पहले भी पढ़ा, मर्ज कर देना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शामिल कर देना, मिला देना, मुदगम कर देना। इतने खूबसूरत अंदाज से एक हर्फ को दूसरे हर्फ में, जब हम नून साकिन और तनवीन के अहकामात में जो हमने किया था कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ मुशद्दद में हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया था। इदगाम क्या थे? 2 मुख्तलिफ कलिमात। एक कलमा नून साकिन का पहले था और जो मुशद्दद हरूफ थे, हर्फ यरमलून, वो दूसरे कलमे में थे। तो उन दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, मुदगम कर दिया इतना खूबसूरत तरीके से कि उसकी पहचान भी रह गई और उसको हमने सही अदायगी के साथ पढ़ा। अब इदगाम का तो मिलाना हमने पढ़ा कि उसको मिलाना है। अब इदगाम शफवी, जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा, ठीक है, जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हमने क्या करना है? उसको अच्छे से मुदगम कर देना है, उसको उसके साथ मिला देना है। ये उसके साथ उससे मिल जाएगा। उसको हम उसके एक हर्फ को, मीम साकिन को, मीम मुशद्दद के अंदर अच्छे से मिला देंगे। तो फिर जब हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या होता है? इसकी आवाज़ हमारे नाक में से भी आती, अब नाक में भी आती है और हमारे होठों का इस्तेमाल होता है। क्यों? मीम कौन से हरूफ से है? मीम, दोनों होठों के जुड़ने से। जो हरूफ हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी देखा था, हमने मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। तो उनके कुछ नाम थे, कुछ हरूफ हल्की थे, हरूफ मुस्तअलिया थे, हरूफ लीन थे, हरूफ इसी तरह दूसरे हरूफ लहातिया थे। तो उनको सबको जो एक तकसीम थी वो अलग अलग। फिर उसमें हमने देखा कुछ हरूफ शफवी थे। तो शफवी का क्या मतलब था? होठों के हरूफ।
शफतान किसको कहते हैं? दो होठों को। तो अब ये शफवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीम व मिनहुम, क्योंकि ये होठों के इस्तेमाल से हम इसको अदा करते हैं, क्योंकि जब हम मीम साकिन को मीम मुशद्दद में मिलाएंगे तो ज़ाहिर का बात है हमारे होठों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको इदगाम शफवी कहा गया है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हमने क्या पढ़ना है? व मिनहुम मन अतअमहुम मिन जूअ वलकुम मा कसबतुम व आमनहुम मिन खौफ। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, हमने क्या किया? इसको मर्ज कर दिया, इसको मिला दिया, इसको मुदगम कर दिया। इसको जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हम इसको कहेंगे ये इदगाम शफवी होता है। इदगाम शफवी कितना आसान हो गया है, जो हमने पहले पढ़ा था। इदगाम का मतलब मिलाना, मर्ज करना, मुदगम करना। सेम अब जब मीम साकिन आएगा उसके बाद हमने फौरन देखना है, अगर मीम मुशद्दद आ रहा है तो इसको हम कह देंगे ये इदगाम शफवी है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। वमा अनफक्तुम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद। सुकून की हमने 4 अलामत देखी थी। या तो उस हर्फ पर कोई अलामत नहीं होगी, सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर उसके ऊपर गोल दायरा बना है तो भी सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर उसके ऊपर उल्टा वी बना हुआ है तो वो सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर छोटी सी एक जज़म बनी होती है सुकून की अलामत कहलाता है। ये देखिए इस वक्त उस्मानी मुसहफ है, उसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, नून साकिन है, अगला हर्फ मुशद्दद है, हमने मीम साकिन को मीम मुशद्दद के साथ मर्ज कर दिया तो ये क्या हुआ? इदगाम शफवी। वमा अनफक्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम। अब ये देखें हमने क्या करना है? हमने मीम साकिन देखना है, अगला हर्फ फौरन देखेंगे मीम मुशद्दद है नहीं है या नहीं है। अगर है तो हम शफवी औ औ औ नज़रतुम औ नज़रतुम औ नज़रतुम। हमने क्या किया? मीम साकिन को मीम मुशद्दद में इसको 2 से 3 हरकत तक टाइम देंगे। तो हमने क्या करना है? औ नज़रतुम मिन नज़रिन, हमने क्या किया? उसको थोड़ा सा होल्ड किया, उसको टाइम दिया, यानी कि उसको अंदर मर्ज करने के बाद हमने थोड़ा सा उसको टाइम दिया 2 से 3 हरकत तक। नीचे भी एक देख ले वो युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। कुम, नून साकिन के बाद काफ है तो हम इख्फा कर रहे हैं। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है तो हम क्या कर रहे हैं? इदगाम कर रहे हैं। बहुत आसान। पूरे कुरान मजीद में जहाँ भी हैं हम सर्कल करते जाएंगे, मुसहफ हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। अब इख्फा शफवी, इख्फा के असल मीनिंग होते हैं छुपाना। अब हम किसकी? मीम साकिन की आवाज़ नाक में छुपाकर इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत में गुन्ना के साथ अदा, यानी खफीफ हल्का गुन्ना होगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा? हल्का गुन्ना होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से गुन्ना नहीं सुनाई देता, हल्का खफीफ गुन्ना होता है। इसमें एक अलिफ के बराबर, यानी कि हरकतान इसको कहते हैं, यानी कि 2 अलिफ के बराबर हम उसको पढ़ेंगे। जिस तरह अब मीम साकिन के बाद बा आ गया है, फहकुम बैनहुम, फहकुम बैनहुम वकल्बुहुम बासितुन यौम यौमहुम बारिज़ून, यौमहुम बारिज़ून। अब ये क्या हुआ? मीम साकिन के बाद बा आ गया तो इख्फा शफवी, तो हल्का गुन्ना है, बहुत ज़्यादा शदीद और प्रेशर किसी किस्म का हमने महसूस नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर। तरमीहिम बिहिजारतिन, ता लाइट, रा मुफखम, तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, हमने क्या करना है? पूरे कुरान मजीद में इसको ढूंढना है। जिस तरह ये देखे सामने हमें मिसाल नजर आ रही है, रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन, रब्बुकुम। ऊपर ये देखें एक लास्ट में हमें नजर आ रही है मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद बा, तो हमने क्या करना है? इख्फा शफवी, इख्फा
हम क्योंकि हम उसकी आवाज़ को छुपा रहे हैं और हल्का सा खफीफ सा गुन्ना कर रहे हैं, गुन्ना हो रहा है और होठों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए जिस तरह अब ये देखिए अगला हर्फ है कुलूबुकुम बिही, अगर वक्फ करते हैं कुलूबुकुम बिह, क्योंकि अब ये हा जो है ताई मरबूता जो है हा में बदल गई है, हाय साकना में, तो इसको हमने तो हा पढ़ दिया, ठीक है। जो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को देख रहे हैं वक्फ की सूरत में। अगर ये वक्फ की सूरत नहीं करेंगे तो ये सिला कुबरा बनेगी। इस वक्त हम देख रहे हैं मीम साकिन के अहकामात। मीम के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो क्या होगा, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा तो क्या होगा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो इख्वा शफवी। अब बहुत आसान, अब जितने बाकी दो हरूफ को निकालकर बा और मीम को निकालकर बाकी 26 हरूफ रह गए, तो अब हमने उनको क्या करना है, वहां पर इजहार होगा, इजहार का कायदा लग रहा है। जैसे हुम फीहा, हुम, अब मीम साकिन हो गया, मीम का इजहार हो रहा है, मीम का इजहार हो रहा है क्योंकि मीम साकिन हो गया है। अब ये देखें आगे मीम मुशद्दद भी नहीं है और आगे हमारे पास बा भी नजर नहीं आ रहा, तो मीम का इजहार हो रहा है, ये इजहार शफियर है। हुम फीहा खालिदून आ सकता है, कुछ भी आगे होगा। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, एक अलिफ कर बराबर, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। लकुम दीनुकुम, लम यलबसू, अम लम, जितने भी हरूफ हैं मीम साकिन के बाद हमने यही देखने हैं। अब देख लेंगे अम हसिबतुम, अब ये देखिए अम मीम साकिन उसके बाद हा, अम हसिबतुम, एक देखिए छोटी सी जस्म बनी हुई है, आगे हा आ गया तो इजहार हो रहा है। अम हसिबतुम, अम हसिबतुम अन्ना, अगला हर्फ बिल्कुल क्लियर पढ़ा जा रहा है, उसको हम ना मर्ज कर रहे हैं ना हम उसको मुशद्दद पढ़ रहे हैं। अम हसिबतुम, अम मीम का इजहार हो गया, मीम साकिन का इजहार हो गया, आगे हा हम बिल्कुल क्लियर पढ़ रहे हैं। अम हसिबतुम, ये देखे मीम, अम हसिबतुम तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, मिनकुम व यअलम, देखे वाव का इजहार हो गया है, मीम का भी इजहार हो गया, अगला हर्फ भी क्लियर पढ़ा जा रहा है, ना हमने उसको उसके अंदर मर्ज किया है ना यहाँ पर हमने गुन्ना किया है। मीम साकिन के बाद जितने भी हरूफ आएंगे अब क्या होगा, इजहार शफवी, क्या हो गया, इजहार शफवी। अब ये देखें कुंतुम तमन्नौना, कुंतुम, कुंतुम तमन्नौना, अब हमने क्या करना है, पूरे कुरान मजीद ये हरूफ ढूंढने हैं। व अंतुम ता, व अंतुम, व अंतुम तांजुरून, क्योंकि नून का, नून साकिन के बाद ज़ार है तो वो इख्फा के कवायद में से आ गया है। तांजुरून, हमने क्या करना है, मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाता है तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, इदगाम शफवी कहलाएगा। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इख्फा शफवी, इख्फा शफवी। वह शफवी लगाना ज़रूरी है क्योंकि मीम साकिन के कवायद हम पढ़ रहे हैं। अगर मीम साकिन के बाद बा, मीम और बा को छोड़कर जितने भी हरूफ तहज्जी में से अगर हरूफ आते हैं तो हमने क्या करना है, इजहार, इजहार शफवी। क्या, मीम साकिन मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, मिनकुम व यअल, हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, हमने क्या किया है, इजहार किया है, मीम का भी इजहार हो गया, अगला हर्फ जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी क्लियर किया है। व तुम तांजुरून, तांजुरून, हमने क्या करना है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह सुब्हाना तआला ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान बहुत खूबसूरत, बहुत आसान, इतना आसान कि सिर्फ हमें थोड़ा सा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है हम इसको दिन रात पढ़ने वाले हों और अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इस्तकामत दे
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.